जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज व्हाट कॉजेज पॉवर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इसमें हम पॉवर्टी के रीजंस जानेंगे। सो द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कॉजेज उसके सोशल फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, जैसे द पुअर आर डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल्स। तो जिस वजह से उनकी इनकम ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से दे लैक नॉलेज एंड स्किल्स। सेकेंड इज दे आर डिनाइड एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज की अच्छी एक्सेस नहीं है। थर्ड, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ये वो पुअर रह जाते हैं। सो तीन कॉजेज क्या पढ़े हमने? फर्स्ट, दे लैक नॉलेज एंड स्किल। Second, they are denied access to health care. And third, they face discrimination. अब ये किन चीजों पे बेस्ड है, हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Second is social exclusion. Third is unemployment. Fourth is indebtedness या liability. Burden या liability. And the last is unequal distribution of wealth. ये तीन इन फैक्टर्स पे बेस्ड हैं। मतलब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। द पुअर फेस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। देन सोशल एक्सक्लूजन, उनको सोसाइटी से अलग कंसिडर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अमंग द पुअर। देन लाइबिलिटी एंड बर्डन, बहुत ज़्यादा उन पे कर्जा चढ़ जाता है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से हमारे सोसाइटी में सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं, जैसे कि पुअर और नॉन पुअर। सो और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी कॉज होती है। दोज फैक्टर्स आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, then population pressure, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दैट कॉजेज पॉवर्टी। सो हम जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पे, तो पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कराते थे उस हिसाब से द पीपल डिडंट यूज टू अर्न। जो ब्रिटिशर्स थे वो चीप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे यहाँ पे इंडियन लेबरर का यूज करके, एंड देन दे यूज टू एक्सपोर्ट दैट गुड टू ब्रिटेन। तो जो इनकम थी वो लोगों की बहुत कम हो गई थी एंड द पुअर पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हम ये जानते हैं कि अभी भी इंडिया की जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द जीडीपी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट उस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट इनफ। जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, या तो क्रॉप फेलियर हो जाता है ड्यू टू ड्राउट या जो सूखा पड़ने से।
तो इन सब फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर में लोग तो बहुत हैं बट जो रिटर्न है वो उतना नहीं है, एंड हेंस द पुअर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अक्सर आप पेपर में या न्यूज में ये देखते हैं कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? इसी वजह से क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर हो गया सूखा पड़ने की वजह से, या कोई दूसरी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी कॉज करती है। तो ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर और भी फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी कॉज करते हैं, जैसे कि माइग्रेशन जो है उसमें रूरल एरियाज से लोग काम की तलाश में अर्बन एरियाज में आके सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अर्बन एरिया है उसकी पुअर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। और जो हमने फैक्टर्स पढ़े वो क्या है? ब्रिटिश रूल में पुअर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन। तो बहुत सी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम नहीं बढ़ पाती है। ऑल्सो जो हमने माइग्रेशन, एक कैटेगरी हो गई एससीज और एसटीज की। अब जो हमने माइग्रेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, जब वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आके सेटल हो जाते हैं तो उनके पास इतनी एम्प्लॉयमेंट तो होती नहीं है, तो वो कैजुअल जॉब्स ले लेते हैं, यहाँ पे कैजुअल लेबरर्स बन जाते हैं। नाउ दिस सेक्शन इज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, क्योंकि इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है ना उतनी स्किल्स होती हैं, तो इसकी वजह से वो पुअर ही रह जाते हैं। So these were the causes. British rule, poor population, जिसकी वजह से इंक्रीज हो गई थी, देन एग्रीकल्चर, माइग्रेशन एंड द एसटीज जिनके पास इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि अब सोसाइटी में दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक वो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड दे आर अर्निंग देयर इनकम, एंड सेकेंड दोज हु ओनली हैव देयर लेबर पावर to trade for their survival. So rich and poor का gap day by day बढ़ता ही जा रहा है in India. So अब हमने ये section में पढ़ लिया है what were the causes of the poverty. Now we will start with the next topic which is the policies and programs towards the poverty alleviation. इस सेगमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लाई है जिसकी वजह से हमें इन कॉजेज को ओवरकम करने में हेल्प मिली है।